हाँ इस जी सर। प्रकार। जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं सर से मिलने ऑफिस गई थी, तो इसलिए गई थी क्योंकि मुझे भी कलर दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मुझे था कि सर से पूछूं। तो जब मैं गई तो सर ने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, कलर तो 1 मिनट में दिखाई दे जाएंगे। तो सर ने मुझे 3 टाइप्स के कलर्स दिखाए, जैसे मेरे स्किन पे रब करी, कलर्ड बॉल्स ली और मेरे स्किन पे रब करी, तब मुझे कलर दिखाई दिए। और फिर सर ने स्मेल करवाई कलर, आईज क्लोज करके, तब भी मुझे कलर दिखाई दिया। और सर ने साउंड करके 2 बॉल्स को मतलब आपस में करके साउंड उसके, तब भी मुझे कलर्स दिखाई दिए। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने कलर्स देख लिए। तो थैंक यू सो मच सर। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी कलर्स देख सकती हूँ। कल तक नहीं देखे थे, लेकिन आज मेरे को कलर्स दिखाई दिए। और जो मैंने देखे थे आईज क्लोज करके, वही सामने सर ने कहा कि यही वाली कलर की बॉल थी आपके सामने। थैंक यू सो मच सर, एक थैंक यू रिक्वेस्ट सो है मच। मैडम जी, सभी को ये बता दीजिए जो ये हाँ जी। इन आदरणीय सदस्यों को अभी तक कलर नजर नहीं आए, उन्हें ये बताइए क्या कारण होता है कि कलर नजर नहीं आता। रीजन क्या था? हाँ जी। रीजन ये रीजन। है कि जब हम बोलते हैं ना कि मेरे को देखिए, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ सर, हाँ जी, मैंने ये बोला था सर, मुझे तो दिखाई देगा ही नहीं, तो ये तो फिर रीजन दिखाई था देगा ही तो। नहीं। और हाँ अगर ये जी। कहेंगे कि मुझे दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे मेरे माइंड में कलर बन रहा है, तो कलर हाँ हमें जी। आ हाँ जाएगा। जी। और तो प्राणिक सर ने। हीलिंग के अंदर कलर का बहुत बड़ा महत्व है, बिना कलर के हम हीलिंग नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कलर आ नहीं रहे हैं, या तो वो शिल्पा मैडम से संपर्क करें या अजीत जी से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि इनको भी ट्रेन करके भेजूंगा मैं यहाँ से। और अदरवाइज मेरे साथ मतलब आप संपर्क कीजिएगा, कलर सबको आएंगे। ऐसा कोई ब्रेन ही नहीं है जिसको कलर नजर नहीं आते, हाँ सभी जी ब्रेन्स को सर कलर ने। नजर आते हैं। हाँ जी सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सारे कलर्स दिखाई दे गए। तो मुझे दिखाई दे गए तो मैं ये समझूंगी कि सब ही देख सकती हैं कलर्स। आपको नहीं, कैसे आपको मोटिवेट किया? आपको आपने कैसे देखा ये लोगों को बताइए, तो लोग वैसा ही करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो हर कोई हाँ के जी। पास आप जाके बता नहीं सकते हैं। तो अभी इस सेशन में बताइए कि आपको एक्चुअली में कैसे कैसे शुरुआत, थोड़ा सा डिटेल में एलोबरेट तो करिए। मैं जैसे मैंने सर को बोला मुझे कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा, तो सर ने कहा आप आईज क्लोज करो, तो मैंने टाइट करके आईज अपनी बंद करी, सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही मुझे दिखाई दे रहा था। तो सर ने फर्स्ट मेरे मतलब हैंड आगे भी नहीं थे, सर ने पीछे लेके जाके, क्योंकि मुझे आगे से कलर भी ना दिखे, सर ने वहां मेरी बाजू पे ऐसे ऐसे करके कलर्ड बॉल को रब किया। तो मेरे अपने हाथ की जो सेंटर में था कलर वही आ गया। तो सर ने बाद में मेरे से पूछा कि कौन सा कलर है, तो मैंने जो कलर बोला, सर ने बॉल दिखाई कि मैंने इसी कलर से आपको रब किया था, तो देखो आपने यही कलर बोल दिया। कहाँ फिर कहाँ सर ने कैसे रब किया था, कहाँ किया ये था? यहाँ पे बाजू पे और यहाँ पे करके मैंने रब नहीं किया किया। था, इनकी बेटी ने किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बेटी ने किया था, मेरी बेटी भी साथ गई थी। हाँ जी। हाँ, तो उन्हें उन्होंने फिर। आपकी बेटी ने रब किया जिस बाल से, और फिर उसके बाद हाँ क्या जी। किया आपने? सर ने मेरे से पूछा कि आप कलर बताओ, आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, तो मैंने अपना कलर बोल दिया जो भी मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे एग्जांपल रेड। तो सर ने, मेरी बेटी ने दिखाया, देखो रेड बॉल ही मैंने पकड़ी हुई है जो आपको कलर दिखाई दिया है। अच्छा, फिर जब नेक्स्ट सर ने, हाँ जी, फिर सर ने कहा कि आप स्मेल करके भी देख सकते हो, तो मैंने कहा सर ये हो ही नहीं सकता। सर कहते आप देखो तो सही। तो मैंने आईज क्लोज टाइट की, ऐसे बॉल मतलब डीप ब्रेथ ली, तो सर ने मेरी बेटी ने बॉल यहाँ पे रखी, तो मैंने ऐसे लिया, तो एक मतलब मिनट के बाद ही मुझे यहाँ पे कलर दिखाई देना शुरू हो गया। तो मैंने जो बोला, तो वही वाला सेम कलर की बॉल ही थी। और थर्ड सर ने साउंड की, 2 कलर की बॉल्स ली, सर ने आपस में उसको टकराया, जो साउंड क्रिएट हुई, तो फिर उसमें जो कलर था वो 2 कलर की बॉल्स थी और मुझे व्हाइट कलर दिखाई दिया था। तो सर ने कहा कि ये 2 कलर से मिक्स करके व्हाइट कलर ही बनता है, इसलिए आपको व्हाइट कलर दिखाई दिया है। तो मैं भी बहुत हैरान थी कि मुझे कैसे दिखाई देंगे ये वाले कलर। तो आज बहुत अच्छा मेरा सर के साथ एक्सपीरियंस रहा, तो सर के मोटिवेशन से ही मैं कलर देख पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम जी। और मेरे मोटिवेशन से नहीं, आप अपनी इनर आई से अपने कलर को देख पाए हैं। और जब हम अपनी इनर आई से मेहनत करते हैं तो सबको दिखाई देंगे। सबके पास बराबर का ब्रेन है, बराबर के न्यूरॉन्स हैं, बराबर का सिस्टम है माइंड के अंदर। तो किसी को ये नहीं सोचना कि कलर आएगा नहीं।
ये हो सकता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को लेट, किसी को स्लो, मतलब जल्दी, ऐसा तो चलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कलर आएंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव डेमो। अजीत जी और उनकी वाइफ और रेनू मैडम, सबका मैं वेलकम करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा। जो भी आदरणीय सदस्य कष्ट लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे सबका आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त हो रहा है आज। तो अभी हम करते हैं एक लाइव डेमो, और लाइव डेमो में तीनों सदस्य आईवीएस टीम के हैं, बताएंगे कि किस प्रकार का अनुभव इनको हो रहा है कलर्स के अंदर और हीलिंग के अंदर। ठीक है जी, स्टार्ट करें लाइव डेमो। तो आप इधर कैमरे पे आइए सामने। खबर है जी? देखिए देखिए अजीत जी, रेनू जी और हेमलता जी, हेलो रेनू जी, अजीत जी और कौन है, कौन? हेमलता जी, हेमलता। हेमलता जी, आप सब तीनों पार्टिसिपेंट की तरफ से हैं, स्पीकर की तरफ से नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है सर, विनय सर आपको भी और काज जी को भी, अर्चना जी, सभी को। तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं, तो सही Yes, sir. सही बिल्कुल, बोल बिल्कुल। रहे हैं। यस सर, यस। बाकी जितने भी आदरणीय सदस्य अभी क्लास देख रहे हैं, वो सब मेरी तरफ से हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। बिल्कुल, तो हाँ। पहले कौन हीलिंग करना चाहेगा, कौन हीलिंग करना चाहेगा और कौन हीलिंग करवाना चाहेगा, पहले हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। किसको हीलिंग करवानी है? मुझे ही करा दीजिए सर। जैसे भी आप ही आ जाइए। अच्छा, वहीं ओके। तो नहीं, लेटना नहीं है, लेटना नहीं है। अभी बैठना है आप। दो टाइप की हीलिंग है, दोनों टाइप की हीलिंग हम डिस्कस करेंगे। अगर कैमरा देख लेते हैं, कैमरे में कवर हो रहा है क्या नहीं। बैठिए, फेस पूरा कवर हो रहा है। थोड़ा और पीछे आ जाइए, कैमरे के सामने फेस कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे बैठना, दीवार की तरफ से, और इधर कर लीजिए, और एक सेकंड। हाँ जी, बैठिए। ठीक है, मेरी पिक्चर बताने को आ गई। ओके, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, आ रही है मेरी पिक्चर को? थोड़ी आधी आ रही है, आधी आ रही है। यहाँ पे आगे कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट, आधी आती है। अच्छा, मैं खड़ा हूँ ना? हाँ, खड़े हो। कैमरे को करना। हाँ, कैमरे को। अभी आ रही है मैडम की पिक्चर पूरी? ओके। सबसे पहले जो हमारा ची पॉइंट है, जो हमें पकड़ना है एनर्जी के लिए, जहां से हमारे को कलर का सिस्टम बॉडी में आएगा हीलिंग करने के लिए, वो पॉइंट है ये वाला। ठीक है जी, ये वाला। दोनों हाथ ऐसे टच नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ठीक है जी। और अगर आपके हाथों की सेटिंग ठीक नहीं बैठ रही है और आप कंफ्यूज हैं, तो ये वाला जो आपका एल्बो है, इसको यहाँ पे रखिए और इस एल्बो को यहाँ पे रखिए, और इस प्रकार से पॉइंट आपका बनता है ची पॉइंट। जैसे आप ये ची पॉइंट बनाएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पॉइंट बना है या नहीं? आपकी बैकबोन पे आपको फील होगा। बैकबोन आपकी जो है वो अलर्ट मोड पे आ जाएगी। फील कर पा रहे हैं आप? यस, आप भी कर पा रहे हैं? आप कर पा रहे हैं? बैकबोन जब अलर्ट मोड पे होती है, तो सभी एनर्जी पॉइंट अलाइन होते हैं हमारे। सभी एनर्जी पॉइंट क्या होते हैं? अलाइन होते हैं। ठीक है जी, पहला ये। दूसरा, जब हमें हीलिंग करनी है किसी की, तो ये पॉइंट अलग हो जाएगा और ये पॉइंट अलग हो जाएगा। मतलब मेरा लेफ्ट अलग हो जाएगा और मेरा राइट अलग हो जाएगा। राइट क्या करेगा? राइट डिमांड करेगा, राइट हैंड हमारा डिमांड करेगा, और लेफ्ट हैंड हमारा क्या करेगा? क्रिएट करेगा, तो सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हाथ ऐसे होगा और ये हाथ ऐसे होगा। देखिए, ये पोजीशन लीजिए, आपकी कलाई को ऐसे सीधा रखिए, सीधा करके ऐसे पीछे की तरफ मोड़िए और ऐसे घुमा दीजिए। ये हाथ, ये पोजीशन आएगा। ठीक है जी, आप इधर आइए, मैं करके दिखाता हूँ। हल्का सा ऐसे घुमा दीजिए। आप आइए, हाथ ऊपर कीजिए। ये हाथ ऐसे है ना आपका, राइट ये हो गया ना, इसको हल्का सा ऐसे घुमा दीजिए, टर्न दे दीजिए हल्का सा। ये हाथ ऐसे हो गया जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है।
और इस हाथ को हम ऊपर लेके जाएंगे, पिक्चर पूरी है, देख पा रहे हैं सर? हाँ, थोड़ा सा सर वो हो रहा है आपका। इस हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे सर के ऊपर, ठीक है जी। और ये हाथ जो मेरा है, जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, उसके हार्ट तक मिनिमम जाएगा, हार्ट तक, और मैक्सिमम जाएगा क्राउन तक। इतना ही लेके जाना है, तभी मेरा ची पॉइंट वर्क करेगा। ची पॉइंट का मतलब या तो मेरा हाथ इनके हार्ट पे आकर रुकना चाहिए, और या मेरा हाथ इसके आएगा ऊपर। नीचे के लोअर बॉडी से हमारा कोई लेना देना नहीं है प्राणिक हीलिंग के अंदर। हम लोअर के अंदर जाएंगे ही नहीं, हम ऊपर रहेंगे, अपर के ऊपर ऐसे, ठीक है जी। अब आप आइए, मैं कवर अप करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप तो रिलेशन, आप आइए, आप बैठिए जरा। तो रेनू मिगलानी मैडम हैं जो हीलिंग करेंगे, और आपका शुभ नाम क्या है? हेमलता मैडम जी हैं, हेमलता जैन मैडम जी हैं, जिनकी हीलिंग होगी। तो इन दोनों के एक्सपीरियंस हम लाइव देखेंगे, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा पीछे की साइड आ जाइए, आपका फेस ऐसे रखिएगा सामने से, ऐसे करके। अब पहले आपको ची पोजीशन बना के दिखानी है। ची पोजीशन बनाइए, हाँ जी। की पोजीशन समझ में ना आए तो कॉर्नर कहाँ से, एल्बो के कॉर्नर कहाँ से जोड़ने हैं हमें दोनों अपने, ये साइड से ऐसे जोड़ लेने हैं। ऐसे अगर करके समझ ना आए तो ऐसे इतना, कर लें। आपकी बॉडी कहाँ जाएगी, अलर्ट माइंड के अंदर आ जाएगी। और ऐसा करते ही बैकबोन में एकदम वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हाँ जी, आप फील कर पा रहे हैं तो है। मैं बताइए, कर पा रही हूँ। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नहीं बात नहीं, मेरा यहाँ बिल्कुल लोअर बैक से लेके यहाँ तक पूरा मतलब हीट ठीक है जी। जनरेट। इसको बोलते हैं ची पॉइंट अलाइनमेंट, ध्यान से समझ लीजिए। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो रेनू मैडम सामने है, मैं फोन में भी पिक्चर ले लेता हूँ, बिना भैया को डाल दूंगा। ची पॉइंट की आप एक और पोजीशन लीजिए, अरे बिना भैया की कॉल आई हुई है। ठीक है जी, ओके। ची पॉइंट अलाइनमेंट सबको क्लियर है? ची पॉइंट अलाइनमेंट, किसी को कोई डाउट है? आप लोग अपने वहां पे बनाइए पोजीशन सामने सारे। फिर एक और बता रहा हूँ, कॉर्नर को जोड़ लीजिए ऐसे, एल्बो को जोड़ लीजिए और हाथ ऐसे कर लीजिए, आपका ची पॉइंट आएगा। आप चाहे बैठे हैं चाहे आप खड़े हैं, आपकी बैकबोन अलर्ट आ जाएगी। अभी मैं एक बार देख के बता देता हूँ कौन सही है कौन गलत है। विनय भैया गलत बना रहे हैं, करुणा मैडम का भी गलत बना हुआ है, विद्या जैन मैडम जी का भी गलत बना हुआ है। मैडम जी अभी ची पॉइंट बनाना है, विद्या अग्रवाल मैडम जी। हाँ, बाला जैन मैडम जी का ठीक है, दीपा मैडम का भी ठीक है, सुमन लता जैन जी का भी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। जिन मेरा भी देख, अरे आप तो सर साथ ही खड़े हो, एक मिनट मैं रुकिए, एक बार फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। ये नॉर्मल बॉडी है हमारी, नॉर्मल बॉडी में हाथ ऐसे आधे उठाए, आपको तरीका बता रहा हूँ। ये जो एल्बो है इसको यहाँ जोड़ लिया, और इस एल्बो को यहाँ जोड़ दिया, और हाथों को ऐसे सीधा ऊपर कर लिया, ठीक है जी। आपके शोल्डर तक आएंगे हाथ, और इसको बस ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, ऐसे कर ले तो भी ची पॉइंट आपका कंप्लीट बने, ठीक है, ओके। बहुत इजी है ये, जैसे सर ने बताया ऐसे करना है। और ये इन एल्बोस को अपनी वेस्ट के पास बिल्कुल टच कर लेना है और अपने हाथों को ऐसे खोल लेना है। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है तो क्लास में बने रहना है सभी व्यक्तियों को। चलिए जी, सामने की तरफ देखिए, आप आराम से बैठिए। आपको क्या चेक करना है सबसे पहले, रुकिए। जब भी किसी व्यक्ति की हम हीलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या चीजें चेक करनी है कि उस व्यक्ति ने कौन से स्टोन डाले हुए हैं हाथ के अंदर। सबसे पहला काम, कोई ब्रेसलेट कोई स्टोन है? नहीं। सोना चांदी कोई धागा कोई ताबीज कुछ डाल रखा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई ब्रेसलेट या स्टोन नहीं डाला होना चाहिए, ठीक है जी। अगर डाला, हीलर को भी नहीं डालना चाहिए? नहीं, अगर डाला हो तो रिमूव कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ब्रेसलेट या स्टोन, गोल्ड की कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड, ठीक है जी। आगे देखिए, आपको देखना है जी, ये इनकी तरफ देखिए, अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं है मैडम, इनको देखिए आप, ओके ओके। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट चीज आपने देख लिया। अब आपको इनके पैरों की तरफ देखना है कि इनके पैर जमीन से कनेक्ट हैं कि नहीं है जी, ठीक है जी, कनेक्टेड है। पैर जमीन से कनेक्ट होने चाहिए, पैर हवा के अंदर नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आपके पैर अगर हवा में हैं तो ची पावर का कनेक्शन बनना ही नहीं है। जितने भी व्यक्ति ची पावर की अभी पोजीशन बना के बैठे हैं,
आपने एक नॉर्मल पोजीशन बनाई है बैठ के अपने घर पे। अब पैरों को जमीन से जोड़ दीजिए। सॉक्स डाल रखे हैं तो कोई बात नहीं, शूज नहीं होने चाहिए, चप्पल नहीं होनी चाहिए। पैरों को जमीन से जोड़ दीजिए और ची पावर का अनुभव कीजिए, पसीने आने शुरू हो जाएंगे सभी को। मतलब सर्दी में भी बहुत अच्छी पावर है ये। अगर किसी को ज्यादा सर्दी लगती हो तो 5 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए पावर ये पोजीशन बनाए तो ठीक हो जाएगा। आप लोग रिलैक्स रहिए क्लास में और सिर्फ देखिए कि कैसे काम हो रहा है। ओके जी। तो आपने देखा इनके हाथ और पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल नॉर्मल। आप बिल्कुल कंफर्टेबल बिठाइए इनको। और बैक स्ट्रेट रखनी है या इजी? उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलर्ट रहना है। ठीक है जी। अब आप बताइए जी कोई ऐसी तकलीफ जिसमें हम आपकी मदद कर पाए हीलिंग टेक्निक के अंदर ही अभी। तकलीफ थोड़ा जैसे हल्का सा बीपी है, सांस भरना रहता है मुझे, और ये आंख की प्रॉब्लम। ओके, हम इनकी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है। ठीक है। ब्रीदिंग ठीक है। और आईज में कोई थोड़ा बहुत इरिटेशन है किसी चीज को लेके, वो इरिटेशन मतलब रिमूव हो। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे वॉयलेट कलर की ऊर्जा को राइट हैंड पहले ची पावर से, ची पावर की पोजीशन लीजिए। वॉयलेट कलर की ऊर्जा को इमेजिन कीजिए अपने हाथों के अंदर, लेकिन आपका फेस इनके फेस के सामने होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। वॉयलेट कलर की ऊर्जा को इमेजिन कीजिए। सर मेरे हाथों से फ्लो तो निकलता है जब भी मैं ऐसे कुछ भी करती हूँ हीलिंग या कुछ, लेकिन कलर्स कोई बात नहीं, अभी आपको कलर दिखा के भेजेंगे आगे। ओके, अब आप रुकिए, पहले डेमो कर लेते हैं। रुकिए आप एक बार। अब आप इनकी आंखें बंद करवाइए। आंखें बंद करें आप। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, इनके चक्रास को स्कैन करना है। चक्रास में कितने कलर होते हैं? 7। चक्रास की पिक्चर दिख रही है आपको पीछे? ठीक है जी। मुझे याद है सारे। हाँ, मैं एक बार चक्रास के पब्लिक को भी दिखा देते हैं यहाँ पे। ये चक्रास की पिक्चर लगी हुई है जी। ठीक है जी। अगर आपके पास कलर याद नहीं है तो आप ऐसे पिक्चर के प्रिंट आउट बना के लगा लीजिए। सभी चक्रास की पिक्चर है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी। तो चक्रास की पिक्चर बिल्कुल वैसी भी बनी हुई है जैसी हमें हीलिंग में चाहिए होती है। अदरवाइज पीछे जो फोटो आ रही है ये एक बनाई हुई है, ये फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं चक्रास के कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इनके सारे चक्रास इमेजिन करने हैं। कैसे इमेजिन करने हैं? एक फ्लो के अंदर, कि चक्रास के अंदर किसी प्रकार का कोई छिद्र तो नहीं है जाली के अंदर। इमेजिन कीजिए। रूट चक्र से स्टार्ट करना है या आपका? आंख बंद करके ची पावर के मोड में आपको इमेजिन करना, उनकी भी आइज क्लोज रहेंगी, आपके भी। रूट चक्र से। हाँ जी। मैं आपको कुछ दिखाता भी हूँ पिक्चर से, आपको आइडिया हो जाएगा। इस प्रकार से इमेजिन करना। देखिए आप यहाँ पे चक्रास बाहर की तरफ दिखना चाहिए इनके शरीर से बाहर। ठीक है। हमें इस प्रकार से इमेजिन करना है चक्रास को। ठीक है जी। एक एक चक्रास को। और उसके बाद आपको चक्रास को डीप में ऐसे देखना है। डीप में हमें चक्रास को ऐसे देखना है कि कोई छिद्र तो नहीं है, जैसे मैंने कल आपको क्लास में समझाया था कि कोई छिद्र तो नहीं है कहीं पे चक्रास के अंदर। एनर्जी जहाँ पे ब्लॉक हो रही हो, या जाली जो है वो हमारी झिल्ली जो है फट रही हो कहीं से भी चक्र के अंदर। इसकी पिक्चर मैं अभी डाल दूंगा आप लोगों को। आप ले लीजिए, आप डाल देंगे।
कर पा रहे हैं, हो पा रहा है? मैं स्कैन तो करने की कोशिश कर पा रही हूँ हम्म। और मेरे अपने यहाँ पे पूरी वाइब्रेशन फील हो ये रही देख है पा रहे हैं आप? और ये देख पा रहे हैं? ऐसा नहीं ऐसे देख स्कैन, पा रही, पहले आपको ऐसे स्कैन करना है। ऐसा देख नहीं पा ये रही इसके हूँ मैं। पीछे जाली है, फिर इस जाली को स्कैन करना और देखना कहाँ छिद्र हैं। अगर उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो छिद्र आपको नजर आएगा ही आएगा, और उस छिद्र को हमें फिर कैसे हील करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है जी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है ये प्रैक्टिस आप स्किप मत कीजिएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपका बेस है फ्यूचर का। ओके, देख पा रहे हैं आप जाली? कुछ ऐसा राउंड सा हल्का सा फीलिंग आ रही है सेकंड चक्कर, आराम से देखिए, बट ऐसा कुछ कोई जल्दी नहीं। मिक्स सा कुछ सेकंड चक्र में जब मैं हूँ तो थोड़ा मिक्स सा कुछ ऐसा बॉडी के अंदर नजर आ रहा है, बॉडी के बाहर? सॉरी बाहर। बाहर। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है, कुछ रिपेयरिंग की जरूरत है? छिद्र तो नहीं नजर आ रहे, बट पूरा इतना बड़ा राउंड है और उसके बाद सेंटर में छोटा सा अलग राउंड है और उसमें से ऐसे वेव्स निकल रही हैं। ओके, क्लीनिंग कीजिए, ऐसे देखिए यहाँ पे क्लीनिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है जो खराब है, उसको क्लीन कीजिए हाथ से ऐसे। हाँ, और इधर अग्नि है आपके पास, और मैं दिखा दूँ, यहाँ पे नमक भी रखा है और अग्नि भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं जब आप किसी की क्लीनिंग करते हैं तो चक्रास की। ठीक है जी, क्लीनिंग कैसे करनी है, एक मिनट में प्रोसेस बताता हूं। चक्रास के अंदर अगर आपको कुछ भी नजर आ रहा है, निकालिए, अग्नि को समर्पित कीजिए, या आप यहाँ पे डालिए कुछ चीज। एक बार करना है एक इस पे। मल्टीपल टाइम किया जब तक आपको कन्विंस ना हो। ओके, आईज क्लोज कर। थोड़ा आगे आ जाइए और करते रहिए क्लीनिंग, थोड़ा फास्ट कीजिए क्लीनिंग। हार्ट चक्रा से नीचे नहीं जाना है हमें। ओके, जब हार्ट चक्र की क्लीनिंग की तो वो सर्कल बिल्कुल बढ़िया सा बन गया और अंदर की जो वेव्स टूट रही थी वो एकदम बराबर दिशा में चलने लग गई। बढ़िया है, और एक बार स्कैन कर लीजिए, 3 बार एक चक्र को हमें 3 बार स्कैन करना है, 3 टाइम स्कैन करना है। कुछ भी वेव्स आपको मिसिंग दिखती हैं तो उन वेव्स को हमें रिपेयर करना है, पहले सफाई करनी है फिर रिपेयर करना है।
अब ये राउंड बहुत अच्छा सा बन गया। ओके, अभी आपको दूसरी पोजीशन लेनी है, हाथ वाली, लेफ्ट और राइट वाली, उल्टा इधर, हाँ ऊपर, और ऊपर क्राउन चक्रा के ऊपर, हाँ जी, और ये हाथ हार्ट चक्रा से इधर। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए, यहाँ से आपको ऊर्जा लेनी है, अपनी ऊर्जा यूज नहीं करनी है। ओके यहाँ से आपको ऊर्जा लेनी है और यहाँ से उनको ऊर्जा देनी है। ओके ठीक ठीक है। है, स्टार्ट कीजिए। इस हैंड से ऊर्जा लेनी है और इस इस हाथ हैंड से से देनी। सर एक और ऐसे पकड़ो, थोड़ी आपको कष्ट नहीं आ रहा है, उंगली आ रही है आपको। ये जो हाथ है दैट इज कनेक्टर, ये हाथ क्या है, कनेक्टर है, और इसको बॉडी से टच नहीं करना, इसको आपको सामने की साइड, ठीक है। तो पोजीशन ऐसे बनेगी आपकी, मतलब ए ऐसे, ठीक है जी। हाथ को थोड़ा शार्प कीजिए, वो वाला, ऐसे करो, ऐसे करके, मतलब पूरा ये ठीक है पर थोड़ा सा मतलब शार्प कट दीजिए। हाँ जी, ठीक है। बस बस, हाँ, अब दूसरा हाथ सामने कीजिए, आप क्लीनिंग कीजिए, एनर्जी का फ्लो कीजिए। जहाँ क्लास में दो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल ट्राई कीजिए और अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। जहाँ भी दो लोग क्लास के अंदर बैठे हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे ऊपर से बहुत हैवी एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है इस हैंड पे, राइट हैंड पे, और उसका फ्लो सीधा लेफ्ट हैंड पे जा रहा है। और उनके चक्रास में वो एनर्जी जा पा रही है, वो देखिए। शेफाली मैडम जी हाथ को शार्प कट दीजिए। सोनिया महाजन मैडम जी शार्प कट दीजिए। शार्प कट मतलब जब आप कट दे रहे हैं तो शार्प दीजिए थोड़ा, जैसे मैडम ने दिया हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा उधर की तरफ, आपका हाथ आपके फेस की तरफ है, उसको उस तरफ कीजिए। सर मेरे हाथ से तो फ्लो जा रहा है। अब उनके चक्रास के अंदर फ्लो को भेजिए। अभी आज हम एक बार ये सीखेंगे खुद को हीलिंग कैसे देनी है, वो भी हम सीखेंगे। ये पार्ट चलो इम्पोर्टेंट है, पहले हम इस पार्ट को कवर करेंगे। हाँ जी, उनके चक्रास को कर पा रहे हो पूरी तरीके से? सर ऐसा मुझे कुछ फीलिंग ऐसी नहीं आ रही है कि वहां पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा हो, ये राउंड शेप तो है। वही करना है आपको, अपनी ऊर्जा उस चक्रास को पहुंचा के उस ऊर्जा को वायलेट कलर से भरना है। एक एक चक्र से होगा क्या? मुझे इंडिगो कलर तो अच्छे से नजर आ रहा है और उनके हार्ट चक्रा के अंदर भरना है आपको, तभी उनको बेनिफिट होगा। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तार भी जुड़ी हुई फील हो रही है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड से एनर्जी भी जाती हुई दिख रही है। और
उसके आगे शायद प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे। नहीं कीजिए, अभी करना है ये सब काम, जाने नहीं देंगे हम आपको क्लास से जब तक बिल्कुल ठीक। काम पक्का नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड उस तरफ खींच रहा है मेरा। हाँ जी, डालते जाइए एनर्जी। और इंडिगो कलर का बड़ा प्यारा सा सर्कल बन गया है, उसके अंदर येलो लाइट है। बहुत बढ़िया, फील करते जाइए। उसमें से किरणें निकलनी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। और एक मजबूती सी दिख रही है। बहुत बढ़िया। अब आएगा सामने वाले को भी बस आसान है। और पहले जो सर्कल में बीच बीच में कुछ ब्रेक सी दिख रही थी, अब पूरा एक बढ़िया सा गोला बन गया। बहुत बढ़िया। एक रोशनी सी जागृत हो गई। रोशनी बिल्कुल टिमटिमाती हुई सितारे का रूप, जैसे हम किसी उसको देखते हैं ना, स्टार को, उसमें परिवर्तित होती जा रही है। येलो सा कलर दिख रहा है। एसी चल रहा है ऊपर, एसी चल रहा है ऊपर, एसी चल रहा है ना मेरे ख्याल से। हाथों उनका से एक्सप्रेशन हीट देखो, बहुत उनको तेज चल रही पसीना आ है। रहा है इसमें। ये है हीलिंग। अगर मैडम के चेहरे को ध्यान से देखें तो ऊपर 24 पे एसी चल रहा है, लेकिन नीचे जिनकी हीलिंग हो रही है उनको पसीना आ रहा है। फेस पे कीजिए, कैमरा क्लियर हो जाएगा। एसी पे नहीं, फेस पे। मेरे हाथों से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और फ्लो उसका बहुत बढ़िया है उस तरफ, पेशेंट की तरफ। पेशेंट वर्ड यूज नहीं करना। गलती हो गई सर, सॉरी। अब जो इंडिगो कलर सर्कल में दिख रहा था, बढ़िया सा फैल गया चारों। इनके ओरे में फैला। ओरे में फैलाना है तो क्या करना है, इसी हाथ को हार्ट से ऊपर ले जाके क्राउन पे कर देना है। लेफ्ट हैंड को। हाँ जी, इसको क्राउन पे ले जाओ, यहाँ पे लेके आओ क्राउन पे। जब किसी चक्र को हमें हील कर देना है, हील करने के बाद क्राउन चक्र से वो सारा कलर उनके
पूरे ऑरे के अंदर फैलाना, थोड़ा सा आगे लाइए हाथ, पास से, और इस हाथ की हाइट बढ़ा लीजिए दूसरी। हाँ जी, चलिए अब इनके ऑरे में फैलने दीजिए सारा कलर, ठीक है, उनके हैंड की पोजीशन क्लियर कर दीजिए। हाँ जी बस ठीक है, ठीक। ऐसा फील हो रहा है जैसे डिफरेंट डिफरेंट, एक पहले एक बॉडी बनी, फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, ऐसा लग रहा है कि कुछ फैल रहा है। जब आपको लगे कंप्लीट हो गया है तो आपको रुकना है। जहां भी दो व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे की इस प्रकार से हीलिंग कर लीजिए। आज हम डेमो कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपके लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर हो जाएंगे, कोई डिस्कनेक्ट रहेगा तो इस चीज को भी हम लोग पकड़ पाएंगे। तो फ्लो कम होने लगा है। स्टॉप कर दीजिए, धन्यवाद कीजिए। अब मैडम जी आपका एक्सपीरियंस बताइए, थोड़ा तेज बोलना है क्लास में ताकि आवाज जाए। बोलो। जो सही में फील हुआ वही बताना चाहिए। हाँ जी। अभी तो ऐसा फील जैसे कि अच्छा हो ही रहा है, लेकिन मतलब मेन जैसे क्या था वो जो फील हुआ सच बोलना चाहिए हमें, क्योंकि हम भी लगता लगता है है कि क्या मतलब क्या कहा आपने? नहीं फील में ऐसा मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे मुझे आईज में प्रॉब्लम है वो अभी हाँ, पकड़ा ही नहीं। हाँ, ये- दूसरा पॉइंट पकड़ा है, जो इन्होंने ओवरऑल हीलिंग की है आपके हार्ट चक्र से क्लीनिंग करके, और जो वॉयलेट कलर की इन्होंने कहा कि आपको कब चेंज आया होगा, जब इन्होंने क्लीन किया होगा और जब फ्रेश जब हुई, वो चेंज आपको नजर आया? उसमें ऐसा चेंज मुझे नहीं लगा। कोई बात नहीं, आप आइए मैदान में और आप बैठिए। आप कीजिए healing। अब अजीत सर करेंगे। आपका नाम? रेनू रेनू मिगलानी। रेनू मिगलानी मैडम की हीलिंग। हाँ जी सर। हाँ जी सर। पहले आपने इनके चक्रास की स्कैनिंग करनी है, खुद के हाथ में वॉलेट में बैठी मैडम प्लीज। हाँ सर, मैं आपको करके मुझे थायराइड भी, जिसमें मुझे गले में देख नहीं सकता, किसी को फोन से बात करते हैं तो सारी चीजें बताते हैं, गले सही। बिल्कुल। चलिए इनके चक्रास को स्कैन कीजिए। पानी
स्कैन कर पा रहे हैं आप? स्कैन कर पा रहे हैं? आंखें खुली रखेंगे तो कैसे करेंगे? बिल्कुल। आँख का करना है ना? चक्रास को आपको एक एक फीलिंग आनी चाहिए, मतलब आप उनके चक्रास को फील कीजिए, चक्रास कितने क्लियर हैं कितने नहीं है। ये भी ठीक बता, आँख तो ये भी ठीक बता रहा है। यहाँ से खींचा हुआ है ये भी देखिए। हाँ ये देख लो। आँखें बंद कीजिए। कुछ पूछना नहीं। शुरू कीजिए सर क्लीनिंग चक्रा की। ये पिक्चर तो नहीं है इसमें, क्या है? हाँ, कुछ भी नजर नहीं आया, मतलब कोई सर्कल कोई सिस्टम। एक मिनट कीजिए आप, इनको कर दें, मेरा काम देखिए। प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं चीज। आइए पर मैं एक मान दूँ, मैं देता हूँ। ये पढ़ो मेरी पढ़ो। ओके ओके। करके दे दूँगी, 3 सेटिंग चाहिए होगी कम से कम। 3 दिन का गैप, 5 दिन का गैप। ओके मैं बताता हूँ, देखिए सभी ध्यान से देखिए, पहले ये पॉइंट लेना है अपना, आप आंखें बंद कीजिए। आपके पॉइंट के लिए बनने मैंने बताया कि हाँ कैसे रखना है। आप
ऊर्जा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कैसे बैठे हैं पोस्चर कनेक्शन। मैडम जी हाथ उल्टे कीजिए आपके, ऐसे अगर आप ऐसे हाथ रखोगे तो आपके तो 26 से 26 चक्र ओपन है, वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे आपसे, कुछ भी करके कनेक्ट नहीं कर पाएंगे स्पेस के अंदर वो आपसे। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखना है, जो व्यक्ति हीलिंग करवा रहा है उसके हाथ ऐसे हैं उल्टे, अगर वो सीधे रखेगा तो उसके सारे के सारे चक्रास ओपन ही है और आप उसको स्कैनिंग कर ही नहीं पाओगे। ओके यस, रहता है आपको, कभी कभी हो जाता है। ठीक है जी। ना चाहते हुए भी हो लेग्स जाता है। पेन, नहीं, लेग्स में तो पेन इसलिए नहीं होता क्योंकि नी सर्जरी करवा चुकी हूँ 5 years पहले। कमर का दर्द, नहीं, कमर में दर्द नहीं, बहुत साल पहले होता था। मेरे हाथों में भरी चक्रास को स्कैन करेंगे। अब आप सबको बताइए। नहीं करना बस। है पर्सनालिटी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कि जो कलर आ रहा है वो आपका निर्भय पर्सनालिटी वाला है। अभी आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं मैडम जी, मैं चाहूंगा आप लाइव कीजिए। अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा लगा, स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मैसेज करते रहिए और बोलते रहिए। मुझे मेरे पूरा क्राउन चक्रा पे ऐसा पहले गोल घूमा और उसके बाद ऐसा लगा कि कोई कुछ खींच रहा है यहाँ से, ऐसे खींच रहा है। मेरी आईज क्लोज थी, मैंने कुछ नहीं देखा था और एक लाइट बन के बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई और अभी भी मुझे बहुत अंदर ब्राइट सी पिंक से कलर की लाइट दिख रही है। और आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा हिस्सा जकड़ गया है। बहुत बढ़िया। अभी देखना, करते रहो, आप करो तो दूसरा आपका जल्दी करेंगे। देख रहे हो? मेरी आंखें ऐसे लग रहा है जैसे ब्लिंक होती जा रही है अंदर, जो हमारी बॉल्स होती हैं, आई बॉल्स। और फिर ऊपर टॉप सेंटर से लेके पूरा राउंड
वो सेंसेशन फोरहेड पे आ रही है। आपको ऊर्जा निकलती महसूस हो रही है जी? इस हाथ में थोड़ा बहुत बढ़िया। मेरी नेक में ऐसा लगा जैसे थोड़ा कड़ापन सा आ गया। चक्कर चक्कर एकदम सीधा है। ये अजीत जी की पोजीशन है, एकदम परफेक्ट पोजीशन में है, और जब तक हमारी पोजीशन परफेक्ट नहीं होगी हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये मैडम की पोजीशन है, हैंड्स की पोजीशन को आपको खास ध्यान देना। अभी दोनों में से कोई भी झुठला नहीं पाएगा कि एनर्जी रिसीव नहीं कर पा रहे या एनर्जी थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आर्म से ना सामने से कुछ ठंडी सी लहर चल रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। लेफ्ट हैंड में थोड़ा वाइब्रेशन हो रहा है। थोड़ा तेज बोलिए। लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन हो रहा है थोड़ा। जी। और राइट हैंड में भी थोड़ा खिंचाव का महसूस हुआ। बहुत जो पावर है रिसीविंग और गिविंग के उनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। वाइब्रेशन बढ़ाइए। कोई नहीं, आपके हम करेंगे। देखता नहीं है इनको सर ने एग्जैक्ट पोजीशन कर दी मेरी लेफ्ट एंड राइट हैंड की, आप देख पा रहे हैं सभी। और इसका ड्यूरेशन कितना हो रहा है? रोक सकते हो आप अगर आपको लगता है कि सर्कल क्लियर है इनका। सर्किल की क्लैरिटी कैसे मालूम पड़ेगी? आपको ऑब्जर्व करना है सर, आपका ब्रेन क्या कन्विंस करता है आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि वो शांत हो गए हैं बिल्कुल, जो भी नहीं थे। अच्छा, तो एक आंख पे बस उस टाइम पे गोला बना, बीच में वॉलेट कलर एक बार अभी भी हल्की सी आउटलाइन क्लियर हो गई है बाकी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि जैसे क्लैरिटी बढ़ती जा रही है। आप सभी ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए, अजीत जी को एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। किस केस में? जिस केस में इनके पोस्चर गलत थे, मतलब जो इन्होंने पोजीशन बना रखी थी वो गलत थी, और जिससे ही जैसे ये करेक्ट पोजीशन के अंदर आए हैं, सामने वाला व्यक्ति शांत हो गया है और अजीत जी बोलने लग गए हैं जो बोल नहीं पा रहे थे। ये होती है पावर।
और क्लास थोड़ी आगे जा रही है, तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, सबसे पहले धन्यवाद कि आप बने हुए हैं क्लास में, और दूसरी बात कि अभी एक और डेमो बाकी है, उसको पूरा आज ही कर लेंगे, कल के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, ताकि ये वाला पार्ट हमारा कवर हो जाए क्लास का। की पावर की एक चीज में जो अच्छी पॉइंट इन्होंने लिया है प्राणी हीलिंग के अंदर, इसकी एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। छोड़ नहीं पाओगे जब तक पूरी आउटलाइन क्लियर नहीं करोगे, पूरा सर्कल आप क्लियर नहीं करोगे, और जैसे ही क्लियर आएगा होगा तो आप अपने आप छोड़ देंगे। एसी चलने के बाद भी थोड़ी सी गर्मी जैसी महसूस होती है। मैडम कैसा महसूस कर रही है? मेरी जो पहले आंखों की आई बोल्स थी वो टिक ही नहीं रही थी, अब बिल्कुल थोड़ा लाउड बात कीजिए ताकि सबको सुनाई मेरी दे। आईज में जो आई बॉल्स होती हैं वो पहले बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी, अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ऊपर नीचे होती जा रही है। और उसके बाद मुझे टॉप सेंटर ऑफ द हेड पे राउंड फीलिंग आई, और उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि ऐसे राउंड होके कुछ ऐसे हो रहा है। उसके बाद आई बॉल्स बिल्कुल रिलैक्स हुई, फोरहेड पे वो जो जकड़न थी वो जकड़न ना होके सेंसेशन में बदली, और फिर मेरे थोड़े से कंधे भी टाइट हुए, यहाँ तक फ्लो गया। सर में अभी भी यहाँ पे थोड़ी जकड़न है, बट आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं। चलिए क्लोज कीजिए फिर। क्लोज कर दो। हाँ जी, क्लोज कीजिए। धन्यवाद। तो सभी आदरणीय सदस्य जो भी क्लास देख रहे हैं, अजीत जी के लिए, रेनू मैडम के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू सबका। जिन्होंने अपना कीमती समय देके हम लोगों के लिए लाइव डेमो अरेंज किया। सभी आदरणीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सबसे ज्यादा धन्यवाद आकाश सर को, जिन्होंने हमको मौका और दिया। ताली बजाने में सब कंजूसी कर रहे हैं, एक दो लोगों को छोड़ के। मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। एटलीस्ट सर का हाथ मेरे सर पे की तरफ आया तो सही, बहुत देर से कामना थी और अच्छा फील हुआ। बहुत ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, और सबका थैंक यू जो सब लोग इतनी पेशेंस लेके बैठे हुए हैं। आज तो कमाल हो गई है, सभी पेशेंट से भी बैठे हैं। चलिए एक दूसरा डेमो करते हैं, एक सेकंड डेमो करते हैं, समय की कमी है तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ये था बैठने वाला। प्राणिक हीलिंग में मैक्सिमम हीलिंग इसी प्रकार से बिठा के और अर्थ से कनेक्टेड करके की जाती है, मतलब आप मान के चलिए 90%। और एक है लेटने वाला, इसके लिए हमें अनुभव की जरूरत पड़ेगी। आइए बचा हुआ काम मैं कर देता हूँ, ज्यादा रखिए कोई बात नहीं। आप लेटिए आराम से, आपको कैमरा संभालना है। सेंटर, आपकी पोजीशन क्या है? उनकी बॉडी का सेंटर, ठीक है। और जो भी आपके क्लाइंट हैं, आपको उनकी लोअर बॉडी की तरफ नहीं जाना, ना ही आपको उनकी लोअर बॉडी की तरफ देखना। सिर्फ सेंटर और आई कनेक्ट चाहिए हमें। एक मिनट सर, सेंटर और आई अभी कनेक्ट मोटी तो करना पड़ेगा जी। तो ये डाल थैंक यू, ठीक है जी।
अभी इनको ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी बढ़िया वाली ऊर्जा महसूस होगी। क्या करना है आपको? आंखें बंद करनी है, बहुत सारा ध्यान से रखना है। ठीक है जी। हम भी अपने अनुभव लाइव शेयर, ठीक है मैम? आपका नाम क्या है, शुभ नाम? देखिए मैडम जी, जो पोजीशन आपने पहले बनाई थी मैडम, रेमो विज्ञान मैडम जी, उस पोजीशन में जरूर कोई प्रॉब्लम रही है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल अपने को क्लियर स्कैन हो पा रही है। गुरु तो गुरु होते हैं, नहीं गुरु वाली बात नहीं है, मतलब अपने को करेक्ट करके चलिए ना यहाँ से सारा। आपको आपके फोrehead के चार नजर आएगा, मैंने तो जैसे नजर आया आपने, ठीक है? तो मुझे हार्ट से शुरू हो रहा है, अभी तो हार्ट पे काम चल रहा है ना। मुझसे पूछ के जाइए कि क्या हो सकता है। ओके, आपके कस्टमर को कब फील होगा? जब आपका ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है जी? इस पॉइंट की पोस्टर में आप ये देखिए, एनर्जी को एक पूरा पॉइंट बना के दिया जा रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी? ये पॉइंट जब आप करोगे तो आप यहाँ पे ऊर्जा को महसूस करोगे, और यहाँ पे काम। अभी हमने क्या किया, क्लीनिंग की है। अब आप इनसे पूछिए महसूस हुआ या नहीं हुआ? कहाँ क्लीनिंग किया जी? हार्ट अभी पे, कहाँ पे महसूस हुआ आपको? हार्ट पे बहुत हैवी बन, ठीक है जी। एकदम जकड़न बांध दिया मुझे। अब जहां जहां इनको प्रॉब्लम होगी वहां वहां इनको जकड़न महसूस होगी, ठीक है जी? पहले हम अपर बॉडी पे करेंगे, लोअर बॉडी में एनर्जी। जैसे आप पहली बार tummy क्लीनिंग करवा रहे हैं, तो रात को लेटते ही आपको लोअर बॉडी में ऑटोमेटिक एनर्जी आपकी चेंज होगी। अब हम जैसे जैसे अप करेंगे, इनको जहां भी प्रॉब्लम होगी वहां पे ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज मेरे को पकड़ती जा रही है। जैसे रेनू मैडम की जब अजीत सर हीलिंग कर रहे थे, तो रेनू मैडम ये बोल रही थी कि मेरे को जकड़न हो रही है, मेरे को जकड़न हो रही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों हो रहा है। ना अजीत सर समझ पा रहे थे, ना रेनू मैडम। और मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था कि मेरे को आपके साथ यहाँ पे लाइव करना था। तो जकड़न तब होती है जब कोई प्रॉब्लम आती है, और जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है जकड़न हो रही है, आपको उसको क्लीन करना शुरू करना है। अब हम इनके हार्ट चक्रा से ऊपर मूव कर रहे हैं। आपके लंग्स में भी
प्रॉब्लम आई में नहीं, प्रॉब्लम ऑप्टिक नर्व्स में है, आई वो चीज आपको रखनी है। जब आप डॉक्टर के पास में जाओगे आपको यही बताना है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि नर्व्स में है, आई में नहीं है इनकी प्रॉब्लम। एग्जैक्ट। आपको जो मैंने बोला आप किस तरह से बता चलेगा, बाकी बाकी क्लास का बोला हो गया। मुझे झगड़ा महसूस हो रही है पूरी गले में, यहाँ मतलब जैसे मुंह बांध दिया हो एकदम। अभी भी जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो अगर आपका ये पार्ट हिलता है क्लीनिंग करते हुए, ये वाला हाथ, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड ही काफी है, और जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन जरूरी है। जकड़न सिर्फ तभी होती है प्राणिक हीलिंग के अंदर जब किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो जकड़न नहीं आएगी शरीर के अंदर। बढ़ेगा मैडम जी आपको 2-3 बार कम से कम। अच्छी बात है, 1-2 लाइन और कर लेंगे हम लोग। चलिए अब हम इनको हीलिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप यहीं बैठते हैं आंखें खोल के। अब बताइए आपको क्या अनुभव होगा। पहले तो मेरे को एकदम बहुत ज्यादा जकड़न जोर हो गई थी, आवाज नहीं जाएगी। हार्ट से जकड़न शुरू हुई और मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ गले पे इतनी प्रॉब्लम है lips आपको, जो है यहाँ एकदम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ से प्रॉब्लम नजर आ रही है आपकी, इसे मतलब ओरा बॉडी की बात करें ना, ठीक है जी। ये एरिया तो ओरा बॉडी में तो हम लेयर उठाएंगे ना ऊपर की, और दूसरा आपका यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ना कि यहाँ पे। इसी से मुझे आईज में है जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हेड पे है, आई के अंदर नहीं कनेक्टेड हो सकता है, मतलब ये कैसे। ओके अब आप शेयर कीजिए अपना अनुभव।
फिर एकदम से बहुत ज्यादा जकड़न हुई और उसके बाद धीरे 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 वो कम हो गई। उसके बाद हल्का सा जैसे यहाँ पे ध्यान लगाया तो कुछ कलर बना जैसे, लेकिन एक सेकंड के लिए जैसे ब्लू और एक वॉयलेट कलर आया और एकदम चला गया। ठीक है जी, क्या नाम है? हेमलता। हेमलता जैन मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं बिना किसी कंजूसी के। चलिए जी, बहुत बढ़िया। आप भी सामने आ जाइए जी, आप भी आ जाइए जी। अब हम, हाँ जी सर, अब आप तीनों सामने बता दीजिए कि प्राणिक हीलिंग की जो प्रक्रिया है ये कितनी काम करती है। बता दीजिए, कौन स्टार्ट करेगा पहले? मुझे जब अजीत जी ने और आकाश सर भी बीच में आए और उन्होंने दिया, तो मुझे पहले जकड़न बहुत ज्यादा इस एरिया में बहुत ज्यादा जकड़न हुई। मैं वैसे भी जब भी मेडिटेशन में भी बैठती हूँ तो मेरे को यहाँ पे पहले जकड़न होती है, बाद में खुल जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है अभी मैं सर से पूरा सुन के जाऊंगी कि मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश करती हूँ कि डिजीज फ्री रहूं और स्ट्रेस फ्री रहूं, बट कई बार जैसे सर ने मुझे बोला कि आप स्ट्रेस में रहते हो, तो स्ट्रेस ना चाहते हुए भी कई बार मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ। और पहले तो मैं बहुत गुस्से में रहती थी, अब नहीं रहती। पिछला गुस्सा भी तो काम करेगा ना जी। करेगा। जो हमने खेती के बीज डाले हैं वही तो खेती में निकलेंगे बिल्कुल, बाहर। बिल्कुल। ओके, चलिए जी, अजीत जी आप बताइए। सर आप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैडम तब बोलेंगे जब आप बोलोगे। परमिशन लेके और बताइए। जैसे ही मैंने रेली जी को हीलिंग दी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या है कि पोजीशन क्लियर नहीं थी, मेरी भी क्लियर नहीं थी, इनकी भी क्लियर नहीं थी। इनके हैंड्स ऊपर थे जबकि नीचे होने चाहिए थे। और उसके बाद सर ने बताया कि हैंड्स नीचे हो गए, तो उसके बाद नीचे हैंड करके फिर हीलिंग स्टार्ट की और पोजीशन को क्लियर किया आपने। तो धीरे 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 क्या है कि सेंसेशन का ये हाथ भारीपन सा महसूस होने लगा इसमें, और भारीपन के साथ साथ इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगा दोनों हाथों में, खिंचाव खिंचाव आने लगा। हालांकि मैं इतनी देर थोड़ी सी टायर्ड हो जाता हूँ, लेकिन फीलिंग में मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है आराम से, कोई टायर्डनेस वाली बात थी नहीं कि जैसे स्ट्रेस आ जाता है ना कई बार उस तरह की। तो उसमें हल्का सा फेस ऐसा लगा कि धुंधलापन सा नजर आने लगा फेस में। उसके बाद धीरे 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 ऐसा लगा कि फेस जो है थोड़ा क्लियर हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है। तो इसका महसूस हुआ था। आप एकदम साफ बताएंगे इसका क्या? नहीं ठीक, फेस सुंदर नहीं हुआ, और दिखने लगा और मिड बॉडी गायब होने लगी, इसको ऐसे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए, फिर क्लोजिंग करते हैं क्लास को। देखिए, जब पहले रैकी से भी मुझे जब थी प्रॉब्लम हार्ट में, उसमें काफी फायदा हुआ और अभी मैंने चेकअप भी करवाया है, मैं काफी ठीक हूँ। और अभी जो प्राणिक हीलिंग है इसमें भी आपने जो जैसे अनुभव किया है, हमें तो बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है तब महसूस होती है चीजें, लेकिन जैसे आपने किया है अभी तो आपको है कि है, आईज में मुझे है ही, तो मुझे यही लगता रहा कि आईज में मेरे को प्रॉब्लम है। अभी मैंने अभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है तो उसमें कोई कमी रह गई है, लेकिन मैंने 8-10 डॉक्टरों को दिखा लिया, सबको सब यही कह रहे हैं ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। आई कोई प्रॉब्लम है कि आई में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों पेन है आप भूल जाओ, आपका ऑपरेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को पेन है, मेरे को तो महसूस होता है। कोई बात नहीं, आपको टिक करके भेजेंगे, हाँ, टेंशन नहीं। ठीक है जी, तो प्राणिक हीलिंग काम करती है पक्का? बिल्कुल करती है। और पक्का। मैं ठीक होंगी उससे तो पक्का ही है। चलिए जी, पेपर क्लास क्लोज कर देते हैं। सर एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी प्लीज। जब ये प्राणिक हीलिंग और इन सब हीलिंग्स के बारे में मैं जानती भी नहीं थी, तो ये 1998 की बात है। तब मुझे किसी ने कहा था कि एक लेडी है, वो कोई कैंडल के जरिए कुछ हीलिंग देती है। तो हम प्रॉब्लम में थे, वो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो हमने उनको बुलाया था और उन्होंने ऐसे ही कैंडल जलाई थी और सारा कुछ ऐसे ऐसे किया था। और मेरे साथ जो मेरे घर में मेरे रिलेटिव थे वो कहते थे वो तो बीमार है, ये भी पागल हो गई है। बट आज जो सर सिखा रहे हैं, जो अब पॉपुलर हुआ है,
तब कितने साल पहले, 28 साल पहले, तो ये चीजें पॉपुलर नहीं थी। और सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, हम बहुत थैंकफुल है IBS टीम के भी और सर के भी। थैंक यू। बुश जी आशीर्वाद बनाए रखें। तो अभी मेरे हिसाब से जो कहानी है, थोड़े बहुत डाउट्स हम सब के माइंड में होंगे, सवाल होंगे हमारे, ठीक है। तो कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको इसी प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा 15 मिनट पहले कि अजीत जी ने कैसे शुरुआत की, हेमलता मैडम जी को क्या महसूस हुआ, कहाँ पोजिशनिंग में मिस्टेक थी, एक बार हम दोबारा 1 to 1 मतलब डिस्कस कर लेंगे। लाइव डेमो आज हमने यहाँ पे कर लिया है और शायद 3 दिन के बाद अजीत जी से दोबारा मिलना होगा, हमें रिपीट करना होगा तो हम लोग रिपीट कर लेंगे उस टाइम पे। अदरवाइज कल मैं आपको जो भी आपके डाउट्स में पॉइंट्स होंगे उसको मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आज आप काफी देर तक बने रहे हैं, हमने आपका काफी समय लिया, उसके लिए माफी चाहेंगे और सभी का धन्यवाद करूंगा IBS टीम की तरफ से। और जितने भी आदरणीय सदस्य हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत लेट तक आज बने रहे सभी। तो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकाश जी, बहुत सुंदर क्लास। रेनू जी, हेमलता जी और अजीत जी को भी धन्यवाद जो समय निकाल कर वहां पहुंचे और सबको इतना अच्छा लाइव डेमो आप लोगों ने दिया। लाइव से क्या हो गया, हमें एक एक चीज समझ में आ गई कि हाथ की पोजीशन कैसी है, चक्रास कैसे दिखना चाहिए, कैसे दिख रहे हैं। जब अपने बीच के कोई व्यक्ति जाकर ये चीज बताती है तो उन्हें, और मतलब साधारण व्यक्ति जैसे हम है वैसे है, उन्होंने जाकर यदि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया है तो उस पर फेथ हमारा और ज्यादा बढ़ जाता है। हम जैसे स्पीकर कोई चीज बता रहे हैं या कोई टीचर बता रहा है तो वो ट्रेन है, वो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उनको हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जाके वो चीज करे और फिर आपके बीच से कोई उठ के वो चीज करे और आपको उसका एक्सपीरियंस बताए, तो वो एक अलग चीज होती है कि ना ये ऐसे होता है, ये हो रहा है और हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आकाश सर ने आज लाइव डेमो देके सबको बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर, अजीत जी, रेनू जी, हेमलता जी, अगेन थैंक्स। सबको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे IBS परिवार को। इसकी वजह से हम आज यहाँ मौका जुड़े मिला हैं यहाँ, और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको यहाँ आने का मौका मिला। बहुत अगर आप दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी IBS टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण हम लोग आकाश सर से मिल पाए हैं और ये कहानी खेलिंग का हमको मौका मिला है। और एक स्पेशल भैया ने भी जोड़ा पहले भैया से हमको। अर्चना मैम और विनय भैया का तो है ही है, सपना जी का, आकाश सर का, और एक शिल्पा मैडम है जिन्होंने मेरी सिस्टर को बताया था कि आकाश सर रेकी सिखाते हैं, और रश्मि अनेजा उसका नाम, शिल्पा जी सुन रही होंगी तो जरूर पहचान गई होंगी। और रश्मि ने मुझे बताया, मैं डेली जब थैंक्स की प्रेयर करती हूँ तो ये 2 नाम सर के साथ साथ वो नाम भी मेरी जिंदगी में आते हैं। थैंक यू के लिए। चलिए अब आप एक काम करिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, उसके बाद ही वहां से निकलना है। ऐसे मत सर ने पहले पिला दी चाय, ऐसे भी पहले ही पिला दी चाय भी, खाना खाए बगैर निकलना ही नहीं है, नहीं तो ब्रेकफास्ट खाना खाते नहीं है जानी 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद नहीं खाते तो फराहार काजी खिल लीजिए, काजू किशमिश वगैरह, इसके बगैर उस ऑफिस से निकलना ही नहीं, आपको टिकट नहीं मिलेगी बाहर की। सिर्फ पानी का है, पानी सर ने पानी पिला दिया, चाय पिला दी, सबसे पहले आ गए। हंसी मजाक भी थोड़ा होना चाहिए, तो मैंने अब कल तक हम यही है, खाना खा के ही निकलेंगे यहाँ से। कल तक खाना खा के जाएंगे। बहुत बढ़िया। सर से ट्रेंड होके जाएंगे यहाँ से। चलिए आकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, मिलते हैं फिर। इसी तरह से सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें हम सब पर। सबका सबके ऊपर आशीर्वाद, आपका हमारे ऊपर, हमारा आपके ऊपर, और हम सबके ऊपर भगवान का। चलिए, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। उत्तम।